नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चला है 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हरबरट बांध 4 लेन रोड परियोजना का निरीक्षण किया है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है और आगे सीएम ने कहा कि बाढ़ से बचाव के कार्य भी लगातार जारी है। नए नालों के निर्माण में यहां पर बाढ़ से राहत मिलेगी। सरकार बाढ़ से बचाव के लिए सरकार अब ठोस कार्य कर रही है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था, तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंधा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वह तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे, लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कारपोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए।
इसके लिए जो ये 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा। 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉर्पोरेशन और सिंचाई विभाग के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपनी अब इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरदोई की नवील फल और सब्जी मंडी परिसर में गंदगी के साथ कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। गंभीर बात तो यह है कि सड़ा हुआ कचरा आवारा मवेशी विशेषकर गायें खा रही है और जिससे उनकी मौत भी हो रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस गंदगी और अव्यवस्था को लेकर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दुकानदारों के मुताबिक यहाँ बैठना तो दूर हो गया है, चारों ओर बदबू ही आती रहती है। ग्राहक भी जल्दी जल्दी लौट जाते हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो वहीं ग्राहकों का भी यही कहना है कि शिकायत की गई है और इतनी गंदगी से साफ सुथरी और सुरक्षित सब्जियां खरीदना नामुमकिन हो चुका है। एक ओर सरकार स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है, तो दूसरी ओर इतनी बड़ी मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त पड़ी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, जानना चाहूंगी कि हरदोई में आखिरकार किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी निशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हरदोई की नवीन फल मंडी है, जो हरदोई जिले की मुख्य नवीन फल मंडी है। यहाँ से पूरे जिले को सप्लाई होती है जी। ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिसके घर में यहाँ से सब्जी फल ना जाते हो। जैसा कि सारे सरकारी ऑफिस में, जेल में, सभी जगह यहाँ से सब्जी जाती है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से आंखें जो है बंद कर ली है। यहाँ पे स्थिति इतनी भयानक पैदा है कि वहां पे इतना बड़ा संक्रमण पैदा होने वाला है, बीमारियां पैदा हो रही हैं। जो दुकानदार है उनका कहना है यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो यहाँ से बदबू की वजह से, संक्रमण की वजह से सब्जी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं और इस तरह से फल और सब्जी में भी संक्रमण फैल रहा है। वहां पे मैंने देखा कि जो गाय वहां पे जो कुछ सब्जी बची हुई खाती हैं, उसको लेके सड़ी हुई सब्जी खा रही है, उसको लेके गाय को भी मौत हो रही है। प्लस वहां पे जो परमानेंट दुकानदार हैं, उनका ये कहना है कि इतनी बदबू ज्यादा आ रही है, इतना संक्रमण फैल रहा है, इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, यहाँ पर बीमारी का खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, गंदगी वहां पर पड़ी है। ऐसे में मवेशी अगर यही कचरा खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही। ऐसे में प्रशासन को अवगत कराया गया है क्या इस पूरे प्रकरण से? प्रशासन
अगर यहाँ पे आपको हम बताएं, सुबह 5 बजे से ही ये सब्जी मंडी चालू होती है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। सारे प्रशासन की गाड़ियां डेली सब्जी लेने आती हैं यहाँ पे। हालांकि उनके ड्राइवर और नौकर साथ में आते हैं। यहाँ पे चाहे डीएम साहब हो, कप्तान साहब हो, जिला कारागार हो, जितने भी हैं, और हमारे पूरे हरदोई जिले की फल एंड सब्जी यहीं से सप्लाई होती है। सुबह गाड़ियों की लाइन लगती है। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है इसको लेकर, लेकिन किसी की नजर इस पे नहीं पड़ रही है कि यहाँ पे कितनी संक्रमण फैल रहा है। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, मैंने बहुत दुकानदारों से बात किया है। उनको सब्जी बेचने में, वहां पे बैठने में बहुत कठिनाई हो रही है। पूरा संक्रमण का भरमार वहां पे फैल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर इसी मंडी से सब्जियां और फल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो वहां मौजूदा दुकानदार हैं, जिनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, उन्होंने क्या प्रशासनिक अमले से बातचीत करने की कोशिश की है? आखिरकार क्यों यह अव्यवस्था फैली हुई है? वहां पे मंडी के सचिव से बात हुई है। उनका कहना है कि अभी टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन टेंडर ये अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ स्थिति हमेशा ही ऐसी रहती है। तो यानी कि कब तक इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया जाएगा? ये स्थिति क्या जस की तस रहेगी जब तक टेंडर नहीं मिलेगा? अब इस पे आगे देखने को, ये अब देखते हैं इस पे आगे क्या कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर मौजूदा लोग, अगर इस प्रकार से स्थिति बरकरार रहेगी तो वो अगला स्टेप क्या कुछ लेने वाले हैं? क्या इसी प्रकार से वो स्थिति के साथ जिएंगे? नहीं, कुछ व्यापारियों से बात हुई थी मेरी। उन्होंने बताया था कि मंडी जो समिति है उनके द्वारा एक डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा, और अभी तक तो नहीं दिया गया था, लेकिन कल हम जब गए थे तो उनसे बात की है, तो उन्होंने हमसे बोला है कि इसको संज्ञान में लिया जाएगा और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे बीमारियों से बचा जा सके और सब्जी स्वच्छ हो और फल स्वच्छ हो, ताकि घर में भी बीमारी ना पहुंचे। देखिए, इसी बीच मुझे एक बात याद आई। आपने बताया कि ये गंदगी और यहाँ पर जो कूड़ा कचरा जमा रहता है, तो मवेशी आते, खासकर गायें, तो वो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ खा लेती है, जिसके बाद बीमार पड़ रही हैं। और ये भी केस सामने आया है कि गायें कुछ मर भी जा रही हैं। यहाँ पे गाय ही नहीं मर रही हैं, यहाँ पे आने वाले दिन में लोग भी बीमार होंगे। जो सब्जी विक्रेता है उनको भी संक्रमण फैलेगा, जो सब्जी लेने आते हैं उनको भी संक्रमण फैलेगा। क्योंकि वहां की स्थिति इतनी खराब हो रही है, इतनी गंदगी है कि वहां पे निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग को बैठना मुश्किल हो रहा है। इसको लेके हमको सूचना दी गई थी, उसके आधार पे हम वहां पे पहुंचे थे और खबर को भी प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार हरदोई में जिस प्रकार से एक ही मंडी है, वहीं पर आला अधिकारी भी पहुंचते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, और उसके बावजूद यहां पर इतने बड़े संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा है, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। कब इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया जाएगा, कब यहां पर साफ सफाई कराई जाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा। हमारी नजर इस खबर पर बरकरार रहेगी। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी की सरकार अक्सर किसानों की आय बढ़ाने का दावा तो करती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में फसलों की कीमत अलग अलग है। लिहाजा किसानों की मांग यह है कि फसलों की कीमत बढ़नी चाहिए। कुशीनगर में गेहूं की खरीद अब शुरू है, लेकिन बारिश की वजह से फसल कटाई में दिक्कत आ रही है। लेकिन इसी वजह से क्रय केंद्रों में अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसानों। और क्रम केंद्रों के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मार्केट में 2510-20 रुपया है और यहाँ पे हमको 2425 रुपया मिला है। क्यों घाटा लगा? अब ये है जी कि इन लोगों का कहना है कि अरे धान दे रहे हैं तो कुछ गेहूं भी दीजिए, कुछ हम लोग का भी काम चलता रहे। तो अब गेहूं जो भी है अब ले आके देना पड़ रहा है, ये सब देखते हुए। लेकिन सरकार को ये बोनस के रूप में और राज्यों में जैसे मिल रहा है उस तरह से कुछ बोनस के रूप में देना चाहिए, जो किसान को घाटा न सहना पड़े। कुशीनगर जिला प्रशासन ने गेहूं की खरीद के लिए 5 एजेंसियों भारतीय खाद्य निगम, पीसीएफ, पीसीयू, खाद्य विभाग और एनसीसीएफ को नामित किया है, जिनके माध्यम से किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। प्रशासन ने गेहूं खरीद के लिए पूरे जिले में 84 क्रय केंद्र खोले हैं, जहां पर किसानों से गेहूं खरीदकर उनका भंडारण किया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर किसानों को 2445 रुपए प्रति क्विंटल के दर से उनके खाते में रकम भेजी जा रही है। का लक्ष्य है गेहूं खरीद का, और कब से संचालित हो रहा है? ये केंद्र 17 मार्च से संचालित है और लक्ष्य 8000 कुंटल का है और अभी तक लगभग 900 साढ़े 900 कुंटल खरीद हो चुकी है।
क्योंकि अब कटनी 1 हफ्ते पहले शुरू हुई है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा कटान रुक गया है। अभी मेरे ब्लॉक में 15-20% गेहूँ कटाई हुई है, बाकी फसल खेत में खड़ी है। अगर ये बारिश नहीं होती तो अब तक लक्ष्य का 0.5% हम लोग पार कर लेते। लेकिन जैसे करनी शुरू होती है, लक्ष्य प्रयास किया जा रहा है, तो बारिश के कारण अब घर का जो किसान थोड़ा कटा है, किसान के हम लोग व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, उनके घर से तौल करके गोदाम पर ला रहे हैं। क्या रेट दिया जा रहा है? सरकार का रेट है 2425 रुपया प्लस 20 रुपये पल्लेदारी, कुल 2445 रुपये किसान के खाते में 48 घंटे के अंदर चला जा रहा है। और क्या सुविधाएं दी जा रही है? और सुविधाएं जो भी सुविधाएं, जैसे अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब तो तत्काल हम लोग रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, घर पहुंच के तौल हो जा रही है, घर से तौल के उठवा ले रहे हैं। जो भी किसानों को दिक्कत है, अगर यहाँ नहीं लाना चाह रहा किसान सेंटर पर किसान अगर गेहूँ नहीं लाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपके घर चले जा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गाँव संपर्क करके, किसानों से संपर्क करके, मोबाइल के माध्यम से खुद जा करके ज्यादा से ज्यादा गेहूँ खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर में बीते दिनों हुई बरसात के कारण गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। आधा अप्रैल बीत जाने के बाद कसाया केंद्र पर अभी तक महज 800 कुंटल ही खरीद हो पाई है। वहीं फौजिल नगर केंद्र पर यह आंकड़ा 900 कुंटल तक पहुंच गया है, जबकि ग्रामीण इलाके में स्थित कुड़वा दिलीप नगर क्रय केंद्र पर अभी तक 300 कुंटल गेहूं की खरीद ही हो पाई है। हालांकि गेहूं खरीद में लगे कर्मियों का कहना है कि मौसम के साफ और कड़ी धूप होते ही गेहूं खरीद में तेजी आ जाएगी और उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मौसम को देख के बारिश आने की संभावना है। गेहूं तो गीला है, लेकिन क्या करें, बारिश देख रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है, पत्थर पड़ने की संभावना है, इसलिए जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं। कैसे तरह गीला किसी तरह गेहूं घर चला जाए। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान तो बहुत हो रहा है इसका। मतलब एक कट्ठे में कितना? एक कट्ठे में मान के चलिए 10-15 किलो नुकसान तो हो ही रहा है। खुले बाजार में गेहूं की कीमत अधिक होने का असर भी सरकारी गेहूं की खरीद पर पड़ रहा है। बाजार में गेहूं जहां 2520 रुपए के भाव में बिक रहा है, वहीं सरकार किसानों को 2445 रुपए प्रति कुंटल का रेट दे रही है। आपको कितने का लक्ष्य है और कितना अभी तक आपने खरीदारी कर ली है? मुझको लक्ष्य 5000 कुंटल का मिला है, जिसके सापेक्ष अभी तक मैंने 327 कुंटल गेहूँ खरीदा। 5 किसानों से संपर्क चल रहा है, आज या कल में 100 कुंटल की और वृद्धि हो सकती है। संपर्क जारी है। कौन सी एजेंसी है जिसके माध्यम से आप ये खरीदारी? पीसीएफ द्वारा खरीदारी। एजेंसी हमारी पीसीएफ ही है, एजेंसी द्वारा ही संचालित होती है। क्या रेट दे रहे हैं किसानों को? 2425 रुपये रेट है सर। 20 रुपये आपके खाते में तत्काल जाएगी। अनलोडिंग का जो चार्ज होता है, जो पल्लेदारी यहाँ आप देते हैं, तुरंत वो आपके खाते में बैक हो जाती है, तो 2445 आपके खाते में तुरंत रिटर्न होगा। इस बार 24 घंटे मैक्सिमम जो है। बीजेपी की तो कुशीनगर में कहीं 800 तो कहीं 300 क्विंटल यहां पर गेहूं की खरीद हो रही है। मौसम साफ होने पर खरीद की जा रही है। 23,500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद यहां पर की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये लक्ष्य तो तय किया गया है और ऐसे में बरसाती मौसम होने के कारण गेहूं की फसलों को नुकसान भी पहुंच रहा है, जिस वजह से किसानों में काफ़ी ज़्यादा दुख का माहौल है। और ऐसे में उनका यही कहना है कि अगर बरसात इसी प्रकार से रहेगी तो हमारी फसलों को नुकसान होगा और हमारी गेहूं की कीमत नहीं बढ़ेगी, जिस वजह से हमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम पर गेहूं की बिक्री की जा रही है। कहीं 800 है तो कहीं 300 रुपये प्रति क्विंटल की गेहूं की खरीद की जा रही है। मौसम साफ होने पर खरीद में तेजी आएगी, इसको लेकर किसान स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं 23,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य इस बार रखा गया है कुशीनगर में, और उसी को लेकर किसानों में अब इस वक्त चिंता का माहौल पैदा हो चुका है कि आखिरकार यहां पर राजकीय गेहूं के क्रय केंद्र में किस प्रकार से गेहूं की खरीद जारी है। उनकी मांगे भी यही हैं कि हमारी जो कीमतें हैं उनकी बढ़ोतरी की जाए और उसका फल हमें मिले, जिस वजह से किसानों की यही मांग को लेकर लगातार वो इस बरसाती मौसम में अपनी मांगों को तत्पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश में बढ़ते किसानों की मुसीबतों को दूर किया जाए और यहाँ पर गेहूं खरीद की रफ्तार पूरी तरीके से तेज की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बरसाती मौसम है तो गेहूं की खरीद में यहाँ पर कम कटौती देखने को मिल रही है। मौसम साफ होने पर खरीद में तेजी भी आएगी, इस बात का भी वो आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन 23,500 मीट्रिक टन जो गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है, वो टारगेट तक पहुंच पाना इस वक्त बरसाती मौसम में काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है।
तो ऐसे में गेहूं खरीद के लिए जिले में 84 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और उनके माध्यम से अलग अलग प्रकार से गेहूं की बिक्री की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि गेहूं खरीद के लिए जिले में 84 क्रय केंद्र हैं, तो कहीं 800 तो कहीं 300 क्विंटल यहां पर गेहूं की खरीद की जा रही है। तो मौसम साफ होने पर खरीद में तेजी आएगी, इसको लेकर किसानों में एक बार फिर से यहां पर आश्वासन की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच कुशीनगर में किसानों की समस्या यहां पर बारिश बनी हुई है। उनका ये कहना है कि अगर बारिश में यहां पर कमी देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से गेहूं की खरीद में तेजी भी आएगी और मौसम साफ होने पर खरीद में तेजी साफ हो जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कुशीनगर में किसानों को काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि जो एक टारगेट सेट किया गया है उसके माध्यम से वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है किसानों के लिए? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, जिस प्रकार ये टारगेट तय किया जाता है कि अप्रैल माह से जो है खरीदारी होगी और गेहूं की खरीदारी होगी, फिर जो है किसानों को एक उचित जो दाम तय किया गया है वो दाम दिया जाएगा। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से गेहूं की कटाई शुरू हो गई, जिसके कारण जो है जितना जो है अभी तक खरीदारी होनी चाहिए वहां तक खरीदारी नहीं हो पाई है। अगर थोड़ी सी हम इसको रोक के हम बात कर ले अगर किसानों की, तो पिछली बार जो है धान की खरीदारी में वो बहुत ही गड़बड़ धाला मामला सामने आया। जो मानक तय किया गया था कि इतने मीट्रिक टन धान की खरीदारी होनी चाहिए, वो खरीदारी नहीं हो पाई। वो केवल पेपर में जो है लिपापोती करके और आंकड़ा जो है ऊपर उच्च अधिकारियों को दिखा दिया गया कि धान की खरीदारी हो गई है, लेकिन उसमें बहुत ही बड़ा गड़बड़ झाला आया, उसको टारगेट पूरा नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जो इनके कर्मचारी है इस बार तो जो है 23,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का जो टारगेट तय किया गया है कि इतना जो है गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन अभी तक 800 टन जो है गेहूं खरीदे गए हैं। तमाम जो सेक्टर है इसमें खरीदने के लिए 5 सेक्टर इसमें निर्धारित किए गए हैं कि ये जो विभाग और ये जो 5 जो क्रय करने वाले हैं ये खरीदेंगे, लेकिन 84 सेंटरों की स्थिति बहुत ही जो है किसान वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन शैलेंद्र, एक तरफ तो यहाँ पर भी ये चीज देखने को मिल रही है ना कि 84 क्रय केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर अलग अलग दामों में गेहूं बेची जा रही है। आखिरकार किसानों के साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है? ये तो जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। ये तो केवल किसान जो है कहने के लिए हो जाते हैं कि किसानों के लिए तमाम योजनाएं संचालित है। अगर उन योजनाओं को अगर देख लिया जाए, या किसानों की जो धान हुई, चाहे गरीब हुआ धान हुआ चाहे गेहूं हुआ, जिसकी खरीदारी होना है, जिससे उचित मूल्य मिलेगा और किसान उससे जो है आगे का अपना काम करेगा, तो इससे इस तरीके का अगर काम होता रहा तो किसान को ना उचित मूल्य मिलना है ना समय से मिल पाएगा। ऐसे में ये विभागीय लापरवाही है। जो विभाग के जिम्मेदार हैं केवल खाना पूर्ति करने में लगे रहते हैं। अगर इसको ये करते हैं, अगर टाइम तो सब एक सिस्टम बना के टाइम पे सब अपना जो है काम करते, तो किसानों को इसका लाभ मिलता। लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से खरीदारी का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, इससे किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और किसानों के साथ एक छलावा करना अनिवार्य है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बड़ा सवाल है, किसानों को जो उनकी गेहूं का मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है। बारिश के कारण किसान काफी ज्यादा परेशान है। उनका यही कहना है कि अगर बारिश में कमी होगी तो हमारी फसलों में बढ़ोतरी होगी, यानी कि गेहूं की खरीद में भी तेजी आएगी। और इसी प्रकार से वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से, प्रशासन से मदद की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य को पूरा भी करना है। 23,500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य कुशीनगर में रखा गया है, जो कि एक अपने आप में चुनौती है। फिलहाल 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए H9 24/7। नमस्कार।